बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमन एयर पासेज वे जो है, यानी इंसान में हवा का जो रास्ता है वो कैसा है और वो कौन सा है, किधर किधर से जो है हवा गुजर के जाती है और फेफड़ों के अंदर जाती है और फेफड़ों से बाहर निकलती है। तो ये डायग्राम मैंने बनाई है, तो ये डायग्राम का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवाता हूँ। ये यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल्स हैं, यानी नथने नाक के जो हैं, टांग है, ज़ुबान है, माउथ है, ठीक है। आगे यहाँ पर पैलेट है, ये नॉस्ट्रिल्स नेज़ल कैविटी यहाँ पर जो होती है, यानी नथनों की जो कैविटी होती है, और माउथ जो होता है, मुंह जो होता है, इसके दरम्यान एक पैलेट होता है, तालू भी जिसे आप कहते हैं। तो इसके जब यहाँ पर ये पैलेट जहाँ पर ख़त्म होता है, इसको फेरिंक्स कहा जाता है। फिर इसके आगे आ जाता है, जहाँ पर ट्रैकिया स्टार्ट होने लगती है वहाँ पर लैरिंक्स आ जाता है, ठीक है जी। तो लैरिंक्स के साथ ही जो है वो ट्रैकिया यानी हवा की जो नाली होती है वो मौजूद होती है। ट्रैकिया के ऊपर जो है यहाँ पर एक एपिग्लॉटस होता है। जब खुराक यहाँ से आती है, आगे मेदे की तरफ जाने लगती है, तो वो एपिग्लॉटस जो है इससे सांस की नाली के ऊपर आ जाता है। तो आगे ट्रैकिया के आगे जो है ये ब्रोंकाई है। ट्रैकिया जो है दो नालियों में मज़ीद तकसीम हो जाती है। ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है इंसानों के अंदर। तो ये कद के हिसाब से थोड़ी लंबी भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। तो ब्रोंकाई जो है एक बड़ी नाली है जो कि मज़ीद छोटी नाली में तकसीम होती है, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स आगे मज़ीद नालियों में तकसीम होती हैं। ब्रोंक्यूल्स और ये आगे एक सैक थैली नुमा साख्त में तकसीम होती है, जिसको एल्वियोलाई कहा जाता है। इस एल्वियोलाई में ही तमाम गैसों का तबादला जो है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जज़ब कर ली निकाल दी जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो जज़ब कर ली जाती है। ये सारा मामला जो है एल्वियोलाई में ही होता है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बना लेंगे इसका। तो सबसे पहले क्या होगा कि हवा किधर आई, नॉस्ट्रिल जो है नथनों में या फिर माउथ के ज़रिए से, दोनों के ज़रिए आप सांस ले सकते हैं। तो माउथ है, माउथ से आगे फिर फेरिंक्स में आ गई, फेरिंक्स से आगे लेरिंक्स में, और लेरिंक्स से आगे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आगे फिर ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई में आ गई, और ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स जो हैं, हवा जो है वो उधर चली गई ब्रोंक्यूल्स में, फेफड़ों की जो छोटी नालियाँ होती हैं। ब्रोंक्यूल्स से आगे फिर एल्वियोलाई में, ठीक है जी। तो ये हो गया हवा के आने का रास्ता। अब हवा के वापस जाने का, सांस के वापस जाने का रास्ता बिल्कुल यही है। यहाँ से दोबारा जो है एल्वियोलाई से हवा, जब फेफड़े रिलैक्स होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो दोबारा जो है हवा वो ब्रोंक्यूल्स में आती है, और ब्रोंक्यूल्स से दोबारा ब्रोंकाई में, ठीक है जी। यहाँ से ये ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से ये आगे ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आगे ट्रैकिया में, ट्रैकिया से आगे लेरिंक्स में, लेरिंक्स से आगे फिर फेरिंक्स में, और फेरिंक्स से आगे दोबारा माउथ या नोस्ट्रिल के ज़रिए से बाहर हो जाती है। तो ये जो है रास्ता, ये
داخل ہونے کا راستہ ہے، اور یہ راستہ جو ہے یہ آؤٹ ہونے کا راستہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جی ہیومن ایئر پاسیج وے کا یہ سارا فلو چارٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ نوسٹرل سے شروع ہو کر ایلویولائی تک ختم ہوتا ہے، اور دوبارہ سے ایلویولائی سے شروع ہو کر